गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग की बज रही है 5:30। तो चलिए खिड़की खोल देते हैं तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आएगी। यहाँ पे तो ठंड पड़ती नहीं है, मुंबई में गर्मी पड़ती है, तो गर्मी लग रही थी काफ़ी। मॉर्निंग में मैं उठते ही खिड़की खोल देती हूँ ताकि थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आए। और इस टाइम पे कबूतर भी नहीं होते, बाकी तो दिन में तो कबूतर परेशान करते हैं तो खोल नहीं सकते हैं। तो इस टाइम पे मैं खोलती हूँ, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आती तो अच्छा लगता है। तो किचन के भी खोल दूँगी तो किचन में भी थोड़ी ठंडक हो जाएगी, क्योंकि किचन में तो बहुत ही गर्मी होती है। और बाहर देख सकते हैं कितना अंधेरा है, 5:30 बजे। तो चलिए लग जाते हैं अपने काम पे। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। सुबह उठते पहले भगवान जी के दर्शन करती हूँ मैं, उसके बाद ही बाकी के काम स्टार्ट होते हैं। पहले सीधा हॉल में आके भगवान जी के दर्शन करती हूँ लाइट चालू करके, उसके बाद लग जाती हूँ अपने कामों में। तो अभी रखती हूँ पीने के लिए अपने पानी, 1 गिलास गर्म रखूँगी। गर्म पानी पीती हूँ डेली ही। नॉर्मली गर्मियों में तो जो रूम टेम्परेचर का होता है वही लेती हूँ, पर अभी थोड़ा सा ठंडा है। वैसे इतना ठंडा तो यहाँ पे तो है नहीं, पर फिर भी मैं थोड़ा गर्म पानी पी लेती हूँ इस टाइम पर। और मलाई, हाथ धोकर मलाई निकाल रही हूँ, क्योंकि शाम को ही दूध आता है तो फ्रिज में गर्म करके रख लेते हैं, ठंडा करके फ्रिज में, तो बहुत अच्छी मलाई आ जाती है। तो मलाई निकाल ली है और दूध कर रख देती हूँ गर्म होने के लिए। बच्चों को देना है, उनको जाना है अपनी अपनी जगह। भव्य जाएगा कॉलेज अपना, मान्या स्कूल जाएगी। तो पानी मेरा गर्म हो गया है और दूध मैंने स्लो गैस करके छोड़ दिया है। गर्म होता रहेगा, सीटी आ जाएगी। तो यहाँ पे पानी मैंने अपना पिया। उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ भुट्टे बॉईल करूँगी, वही ले जाने वाली है मान्यास टिफ़िन में। तो भुट्टे दाने निकाल लूँगी, एक ही भुट्टा ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो और दाने निकाल के बॉईल कर लूँगी इसको। तो पानी गर्म हो गया है, अब यहाँ पे मैंने निकाल लिए दाने, वो डाल दूँगी। तो बस थोड़ा सा नमक डाल देंगे, बॉईल कर लेंगे इनको। फिर इसमें बॉईल करने के बाद निकाल लूँगी। फिर इसमें टमाटर, प्याज, हरा धनिया, चाट मसाला ये मिक्स कर दूँगी। तो रोटी सब्ज़ी नहीं पसंद करते हैं तो बस यही चीज़ें पसंद करते हैं, तो फिर चलो खाने के टाइम तक तो वैसे भी आ जाती हैं घर पे। तो ये नाश्ता ही समझ लीजिए, नाश्ता ही करना है, तो बस सही ही है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से तैरने लग जाते हैं ना पानी पर। ये वैसे 2 से 3 मिनट में ही तैरने लग जाते हैं, बस उतना ही देर रखना होता है। तो ये छन्नी से मैं निकाल रही हूँ ताकि पानी नहीं निकले इसके अंदर, सारा पानी निकल जाए। और फिर ठंडे करके इसमें सब डाल देंगे, प्याज, टमाटर, धनिया वगैरह सब कुछ। तो इसको ठंडे होने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। तो अभी टाइम है, मान्या नहा रही है, अपना रेडी हो रही है। तो ठंडे रखने के लिए छोड़ दिया है। और गैस स्लो करके दूध तो रखा ही हुआ है। तो यहाँ पे लगा देते हैं झाड़ू। और आज मैं कर रही हूँ थोड़ा सा डीप क्लीन। तो डीप क्लीन डेली तो ऐसे ही झाड़ू लग जाता है, पर कभी कभार इस तरीके से चीज़ों को हटा कर लगाती हूँ। फ्रिज है ये तो थोड़ा सा खिसकान के निकल जाता है, पर वॉशिंग मशीन तो नहीं खिसक पाती है। और फ्रिज भी जल्दी जल्दी नहीं होता है, थोड़े लंबे टाइम में ही मैं हटा के कर लेती हूँ, क्योंकि न तो इसके नीचे स्टैंड नहीं है तो झाड़ू भी नहीं घुसता और पोछा भी नहीं घुसता है, तो फिर हो जाता है गंदा। तो इस तरीके से हटा के करना होता है। तो ये डेली तो हो नहीं पाता है इस तरीके से हटा के, तो कभी कभार कर लेती हूँ। तो फटाफट से किचन में झाड़ू लगा देते हैं और उसके बाद फिर हॉल में लगाऊंगी, बेडरूम में लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हॉल में झाड़ू लगाया, मान्या चली गई है अपना स्कूल, और यहाँ पे लगा देते, भव्य भी गया। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ हॉल में झाड़ू। तो साथ साथ में डस्टिंग भी करती जा रही हूँ, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। और फ्रिज हटा के और ये सब चीज़ें करते करते थोड़ा लेट तो हो ही जाता है, क्लीनिंग करने लग जाओ तो। डेली डीप क्लीनिंग नहीं होती है, पर कभी कभार ऐसे करनी पड़ती है। डेली तो फटाफट वाली हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कवर भी सही करती जा रही हूँ मैं साथ में ही, क्योंकि ये लोग तो करते नहीं हैं, कोई भी खिसक रहा है, लटक रहा है, गिर रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनको। और
चलिए फटाफट से झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद जाऊंगी मैं नहाने के लिए। और देखिए कुछ न कुछ तो मिलता ही रहता है, डेली कुछ न कुछ मुझे उठाना ही पड़ता है झाड़ू लगाते हुए। मान्या की आदत है, कोई कहीं कुछ वो रखती रहती है। तो यहाँ पे ही मैंने भर लिया है, ज़्यादा सा रहता है तो मैं फिर ऐसे भर लेती हूँ, तो सीधा डालना ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे लाइट मैंने बंद कर दी है, तो इतना अंधेरा दिख रहा है। लाइट चालू कर कर वीडियोस बनाते हैं तो थोड़ा लगता है कि हाँ काफ़ी रोशनी है, पर लाइट बंद करने पर देख सकते हैं आप अंधेरा कैसा था। और अब यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ, दिया बाती पूजा वगैरह मेरी सब कुछ हो गई है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। तो मशीन मैंने लगा दी है, काफ़ी सारा मतलब मैंने काम कर लिया झाड़ू लगाने के बाद। काफ़ी सारा काम करने के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। मशीन लगा दी है और अब यहाँ पर लगा देते हैं पोछा। दोनों बेडरूम में लगा दिया है मैंने पोछा और किचन में भी लगा दिया है, बस हॉल में ही बचा था और पैसेज में। फिर पोछा लग जाएगा, उसके बाद फिर रहेगा खाना बनाना और कपड़े सुखाना, 2 ही काम बचेंगे मॉर्निंग के कामों में से, डेली वाले कामों में से। बाकी तो काम काफ़ी सारे रहते हैं एक्स्ट्रा वाले, पर डेली जो रूटीन का डेली के जो काम हैं उनमें से सिर्फ कपड़े सुखाना और खाना बनाना ही बचेगा मेरा। क्लीनिंग हो जाती है तो काफ़ी सारा काम ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा काम तो हो गया है। ख़ास करके झाड़ू पोछा, ये 2 काम हो जाते हैं तो काफ़ी ऐसा लगता है कि हल्का हो गया है काम। बाकी काम तो होते रहते हैं। तो यहाँ पे होल में पोछा मैंने अच्छे से लगा दिया। अब ये पैसेज में मैं लगा दूँगी। बकेट को साथ में नहीं लेके घुमाती हूँ मैं सब जगह, बाथरूम के दरवाजे में ही रखती हूँ क्योंकि फिर पानी भी धुलता रहता है थोड़ा थोड़ा, हम मोप से वो करते हैं, तो इसलिए मैं वहीं रखती हूँ और जा कर ही ले लेती हूँ। और कहीं पर दाग लगा रहता है तो थोड़ा पैर से घिस लेती हूँ मोप से ही, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। देख सकते हैं अब एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाता है। टाइल्स का यही फ़ायदा है कि अच्छे से क्लीन कर लो तो बहुत अच्छे से क्लीन दिखने लग जाता है। तो देखिए एकदम से हो गया मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा। और यहाँ पर थोड़े से कुछ बाल हैं वो मैंने इकट्ठे कर लिए, तो उनको मैं हाथ से उठा लूँगी, क्योंकि कितना भी करो ना कुछ तो रह ही जाता है। झाड़ू लगाया था मैंने दोबारा से पोछा लगाने से पहले, पर फिर भी बाल काफ़ी झड़ते हैं तो हो जाता है। रोज़मेरी लगाती हूँ तब तक तो नहीं झड़ते हैं, और बंद कर देती हूँ तो फिर से झड़ने लग जाते हैं, तो वो भी डेली नहीं हो पाता है, भूल जाती हूँ लगाना मैं। पर जब याद रहता है तो मैं रोज़मेरी लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मोप को मैंने धो लिया है और बकेट को भी मैंने धो लिया है पानी अच्छे से बाथरूम में डाल के, और इसको रख देंगे अपनी जगह पे। यहाँ पर ये कुछ बाल गिरे थे, थोड़ा सा था कचरा बालों का ही, तो उसको उठा के डाल देते हैं डस्टबिन में। अब यहाँ पर कर लेते हैं, हैंड वॉश किया मैंने और यहाँ पे दूध खाली कर देती हूँ, जो बचा हुआ दूध है वो, और इसको क्लीन करके रख देंगे। थोड़ा सा मैंने पानी डाल के निकाल के ले लिया क्योंकि दूध लगा रह जाता है इसीलिए, और पानी भर के छोड़ दिया है, थोड़ी देर घलेगा, उसके बाद मैं करूँगी बर्तन क्लीन। तो तब इतना काम करने पे मशीन हो गई थी, तो कपड़े सारे धुल चुके हैं, तो पहले सुखा दूँगी, उसके बाद बनाऊँगी खाना, ताकि ये काम भी मेरा निपट जाए। फिर खाने का ही रहता है तो टाइम से हो जाता है। इतना काम करते करते कभी कभार तो 11 बजे तक ही निपट जाता है, कभी 12 भी बज जाती है,
तो डेली का काम अलग अलग रहता है, कभी कुछ एक्स्ट्रा काम निकाल लिया, जैसे डीप क्लीन हो गई तो 12 साढ़े 12 1 बज भी जाती है। तो यहाँ पे दूध को मैंने रख दिया है फ्रिज में, ताकि यहाँ पे मुझे काउंटर टॉप खाली मिल जाए। और अब यहाँ पे कट कर रही हूँ मैं सब्ज़ी, तो फ्लावर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आधा ही लूँगी, पूरा नहीं लूँगी, आधा ले लूँगी, और उसमें आलू और मटर वगैरह भी जाएगा। तो यहाँ पे सब्जियाँ मैंने कट कर ली है, मसाला भी मैंने कर लिया है रेडी, प्याज और हरी मिर्ची, लहसुन, टमाटर सब। और ऑयल गरम हुआ है, अब यहाँ पे डाल देते हैं राई, ज़ीरा, सौंफ। लहसुन डाला है, लहसुन भून जाएगा, फिर डाल देंगे हरी मिर्ची और प्याज। तो भुना हुआ लहसुन रहता है तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पे लहसुन भून गया तो फिर मैंने हरी मिर्ची और प्याज डाल दिया। और प्याज मैंने बड़े बड़े ही कट किए हैं, क्योंकि मैं सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। वैसे नॉर्मली गीली ही सब्ज़ी बनती है, आज मन था कि मैं सूखी बनाऊँ, क्योंकि सबको गीली ही पसंद आती है, सूखा सूखा कम ही पसंद करते हैं खाना। लेकिन आज थोड़ा मन था कि आज गीली सब्ज़ी सूखी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने फ्लावर डाल दिया है, अच्छे से भून लिया उसको थोड़ा, फिर उसमें मैंने डाल दिया है अजवाइन और हल्दी पाउडर डाला है, और अब इसमें डाल दिया है नमक, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा डाल दिया है मैंने धनिया पाउडर, और यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और 1 चम्मच डाल दिया है मैंने लाल मिर्ची पाउडर। तीखा नहीं है, खाली कलर के लिए डाला है, बाकी तो हरी मिर्ची का यूज़ किया है तो हो जाएगा। पर स्पाइसी ही पसंद करते हैं बच्चे, मिर्ची तीखा नहीं होता तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो थोड़ा स्पाइसी ही बनाना पड़ता है। और यहाँ पे इसको ढक के थोड़ी देर पकने देंगे। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें फ्रोज़न मटर रखे हैं मेरे पास थोड़े से, तो वो मैंने डाल दिए हैं। फ्रेश मटर तो अभी तक लाए नहीं है, स्टार्ट नहीं किया लाना, भाव भी नहीं पूछा अभी तक, तो मैं गई ही नहीं हूँ मार्केट। जब भी जाऊँगी तभी देखती हूँ। तो फ्रोज़न मटर डाले, वो तो थोड़े बहुत तो वैसे भी गले रहते हैं, तो फिर मैंने पहले नहीं डाले, बाद में ही डाले। सब्ज़ी यहाँ पर पक रही है, तब तक यहाँ पर थोड़ा सा रखा था बाटी का आटा, बाटी बनी थी, तो ब्लॉग नहीं बनाया था तब मैंने, तो बाटी का थोड़ा सा आटा रखा था। और ये है तो आलू के पराठे बने थे, उसका मसाला था, तो फिर मैंने मसाला इसमें भर दिया है, और इसको कर देंगे लॉक। और इसको इस तरीके से पराठे की तरह, मतलब थोड़ा मोटा मोटा कचौरी जैसे बनाते हैं ना, उस तरीके से बना के रख दिया है। और मैं इसको सेक लूँगी तवे पर ही, करारा करारा, तो बड़ा ही टेस्ट लगता है, क्योंकि बाटी का आटा है तो फुल मसाला मेथी वगैरह सब कुछ डाल के बनाया था, इसीलिए। तो यहाँ पे सब्ज़ी अच्छे से पक गई थी, आलू गोभी वगैरह पक गया था बढ़िया। तो मैंने यहाँ पे डाल दी है टमाटर और मिक्स कर लिया है। इसको थोड़ी सी देर पकने देंगे, टमाटर सिर्फ सॉफ्ट हो जाए उतनी देर। और यहाँ पे तब तक मैंने निकाल दिया है तवा, तो तवे पे ही इनको मैं थोड़ा सा घी डाल के और सेक लूँगी, बिल्कुल करारा करारा से। तो बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे ये। मतलब रखी हुई चीज़ें थी ना, तो उनको यूज़ करना था, ऐसा तो फेंक तो नहीं सकते हैं। और मैं अकेली तो खा भी नहीं सकती थी, अगर मैं ऐसे ही बाटी सेक के खाती तो अकेली नहीं खा पाती इतनी। और इस तरीके से है तो बच्चे भी खा लेंगे खुश होके, कुछ नया आइटम लगेगा उनको, इसीलिए। और मसाला भी यूज़ हो गया आलू का, और बाटी का आटा भी, दोनों यूज़ हो गया। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं बिल्कुल स्लो आंच पे घी लगाते हुए दबा दबा के करारा करारा सेक ले रही हूँ, और बहुत ही टेस्टी लग रहा था ये। तो ये देखिए जुगाड़ वाली रेसिपी समझ सकते हैं आप मेरी। मैं इस तरीके से जुगाड़ तुगाड़ लगा के चीज़ों को वेस्ट होने से बचा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी महंगाई है, इस तरीके से नहीं फेंक सकते हैं चीज़ें, और बच तो जाता ही है कितना भी करें। यहाँ पे टमाटर गल गए थे तो मैंने चेक करके गैस ऑफ कर दिया, और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से ये सिक चुकी हैं। तो अब दूसरी भी रख दूँगी मैं साइड में, और इनको दबा दबा के बढ़िया से, जहाँ जहाँ से लग रहा था कि मुझे नहीं सिकी, वहाँ से भी मैंने दबा दबा के बढ़िया से सेक लिया है। इनको साइड में करेंगे और दूसरा भी रख दूँगी। तो ऐसे ही जुगाड़ तुगाड़ करके मैं बना लेती हूँ, चीज़ों को वेस्ट होने से बचा लेती हूँ, क्योंकि सीधे तरीके से तो कोई खाता नहीं, रखी हुई बची हुई चीज़ें नहीं खाते हैं, सब्जी रोटी कुछ भी हुई। इस तरीके से बना के खिला दो ना, तो खुश होके खा लेते हैं। तो चलिए, हमें तो यूज़ करना है, कैसे भी करो जुगाड़ तुगाड़ लगा कर भी खिलाना है, वेस्ट नहीं होने देना है। तो देख सकते हैं आप,
ये मैंने निकाल लिया है। ये इन दोनों को भी सेक देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ अंदर से कैसा लग रहा है। तो इस तरीके से कट करके रखो तो लगता है नई रेसिपी है। चटनी के साथ, ग्रीन चटनी, नारियल की चटनी के साथ बड़ा टेस्टी लगता है। मैंने तो ऐसे ही खा लिया था तो भी काफ़ी टेस्टी है, क्योंकि बाटी का आटा था तो करारी करारा था। बहुत ही अच्छी बाटियाँ बनी थी, सारा मसाला मैंने डाल के बनाई थी। तो ये देखिए लग रहा है ना टेस्टी, और दिखने में भी था और लगने में भी था। ये देखिए सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे डाल देते हैं हरा धनिया। अब तो सीज़न है, बाकी अच्छा धनिया आ रहा है फ्रेश, और खुशबू भी अच्छी आती है। तो अब धनिया स्टार्ट कर दिया है, बाकी बारिश में तो बंद कर दिया था खाना। तो धनिया से सब्ज़ी में टेस्ट आ जाता है, देखने में भी और खाने में भी। तो यहाँ पर मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो खाना सारा बन चुका था, खा लिया यहाँ सब ने। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ कढ़ाई को खाली, और बर्तन क्लीन करूँगी, काउंटर टॉप क्लीन करना है। तो इतनी सब्ज़ी बची थी, क्योंकि वो जो बाटी की जो मैंने बनाई रेसिपी वो खा लिया, तो इसलिए दूसरा ज़्यादा नहीं खाया गया। तो फिर सब्ज़ी इतनी सारी बच गई है, तो कोई नहीं, शाम को काम आ जाएगी। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ बर्तन क्लीन। पहले बर्तन क्लीन करूँगी, उसके बाद फिर मैं काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी, क्योंकि गैस थोड़ा गर्म रहता है। खाना वाना खाया इतनी देर तो हो गई थी, मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि गरम चूल्हा है, कांच वाला है, तो इसको गरम गरम में पानी नहीं टच करते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे बर्तन सारे मैंने क्लीन कर लिए हैं, और अब करते हैं काउंटर टॉप को क्लीन अच्छे से। सब्ज़ी को साइड में रख दूँगी। तो चलिए ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर मैं एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करें।